हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और सब दशहरे की छुट्टियों को वेट कर रहे होंगे। तो उन दशहरे की छुट्टियों के वेट से पहले आप एक वीडियो यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि काफी टाइम से कुछ बच्चों का कमेंट मेरे पास आ रहा था और बोला भी सही मुझसे कई बच्चों ने कि सर चैप्टर नंबर 7 की जो 7.2 के 7.1 के तो हम बना चुके थे वीडियो, 7.2 बच रही थी। आजकल क्या ज्यादातर फोकस 10 पे जा रहा था, तो बच्चों ने बोला कि सर 7.2 के जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के वो कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो उन पे एक वीडियो बना के डालो ताकि हम भी देख सकें। तो उन्हीं बच्चों की डिमांड को लेकर देखते हुए मैं यहाँ 7.2 के जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, तीनों क्वेश्चन आपकी बुकिंग के एनसीईआरटी के हैं और तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इस बेस पर 2 क्वेश्चन है, आप लोग देखना आरटी की बुक के कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें सेम डायग्राम है, सेम एल्टीट्यूड इस तरह से है, एक ट्रायंगल है इस तरह से, यही सेम इसी तरह का उसमें डायग्राम बना हुआ है। पूछा कुछ उल्टा, ठीक है, तो हम इस पर अभी बाद में बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक साथ 2 क्वेश्चन इस बेस पर आता है। और आज तो आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, जो चैप्टर नंबर 7 है और उसके बाद जो चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 8 वो क्वाड्रिलेटरल, वो पूरी तरह से ये मान के चलो उस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में 60% से भी ज्यादा क्राइटेरिया वो ट्रायंगल का है। अगर किसी को ट्रायंगल बहुत अच्छे से आ गया तो उसके लिए 8 चैप्टर बहुत इजी है। लेकिन अगर, क्योंकि इससे भी बड़े क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूशन इससे भी बड़े आएंगे, लेकिन अगर 7 चैप्टर से उसने जी चुराया, समझने की कोशिश नहीं की, तो भी ये मान के चलो 8 चैप्टर खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगा उसके लिए। तो 7 चैप्टर को ज्यादा ध्यान में रखते हुए इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है ये 10th में भी है, ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6, तो वहां भी आपकी काम आएगा। और नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है 9th क्लास का, और वहां से सबसे ज्यादा काम आ रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो रूल्स है कॉन्ग्रेस रूल, उसी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। इसका एक वीडियो बनाकर मैं डाल चुका सबको, अलग अलग सेपरेट, जिसमें कौन कौन सा था, अपने ट्रिपल एस था, एस था, ए था, एएएस था और एक आरएचएस था। तो वो अच्छे से देखना, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने उसको बताया है, चाहे तीनों चारों कॉन्ग्रेट रूल जो थे वो सब मैंने बता दिए, उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन है। अगर वो बेसिक आपको आ जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे फिर आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट टाइम 9th क्लास पढ़ रहा है तो ये बोल ही नहीं सकता कि सर बहुत हार्ड है। हार्ड हो गया भाई, अब इजी थोड़ी आएगा, अब तो हार्ड ही आएगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा हार्ड ही आएगा। कोई बात नहीं, ऑनलाइन में बस यही फायदा है सबसे बड़ा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता दूसरी बार देख लो, दूसरी बार समझ नहीं आता तीसरी बार देख लो, तो इससे क्या होगा, आपको जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखते रहो, जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखते रहो, आएगा दूसरी बार तीसरी बार में जरूर आ जाएगा। तो यहाँ अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा रखा है चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9। देखना फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहो तो नोटबुक हाथ में रख लो, आप ही के बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा आपके लिए यहाँ रख दिया है लिखकर, ताकि अगर किसी के पास बुक हाथ में नहीं हो तो अभी उसका टेंशन नहीं रहे, याद आ जाए कि हाँ यही वाला क्वेश्चन था। देखो भी डायग्राम लिखा है, क्वेश्चन क्या है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करते चलते फिर से। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हुआ, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल है। फिर देखना ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल है, ठीक है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी हाथों हाथ इसको भी देख ही लेते हैं कि जब 2 साइड इक्वल होगी तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, फेस एंगल, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका रिवर्स भी सही हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि 2 एंगल इक्वल देते हैं और 2 एंगल इक्वल देंगे तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ये बना हुआ है यहाँ पर देखो, एबीसी विथ AB इक्वल टू AC, ये मैंने साइन लगा रखे, AB और AC इक्वल है, ठीक। आगे चलो, द बाइसेक्ट ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि एक तो ट्रायंगल है ये वाला, इसका नाम है ABC, ठीक है। एक B का बाइसेक्ट किया और एक C का बाइसेक्ट किया, ठीक है। दोनों को आगे बढ़ाया ऐसे,
बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इसको ही बढ़ाते जाओ, ये जहां पर ये दोनों मिले उसका नाम डाल दिया ओ। इंटरसेक्ट हो गया, दोनों लाइन मिल गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ज्वाइन ए टू ओ। अब इस ओ को इस ए से मिला दो, ये बन गया आपका डायग्राम वो, ठीक है। अब ये बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए इक्वल। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या हो गए इक्वल। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हाफ हाफ हो गया, जो बी था वो हाफ हो गया, सी था, और दोनों हाफ हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है ओ बी इक्वल टू ओ सी, और एक पूछा गया है कि ओ ए जो है ये वाली लाइन, ये वाली, ये ओ ए जो है वो इस ए एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमें ये प्रूव कर रहा है कि दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। अब दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने के लिए ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अगर ये ट्रायंगल कोऑर्डिनेट प्रूफ कर देते हैं तो आराम से सिंपलिसिटी लग जाएगा, ठीक है। कितना आसान है, आधा क्वेश्चन तो अपने ऐसे ही करते हैं बातें बातों में। तो और उसके बाद लास्ट में क्या लिखते हैं, एसिपिसिटी, एंगल बी ए ओ और सी ए ओ इक्वल हो गए। तो करते स्टार्ट। सबसे पहले तो आप लोग क्या देखोगे इसमें, गिवन, इसको रब कर देते हैं, बना हुआ है वहां पर डायग्राम। सबसे पहले तो क्या लिखोगे, गिवन, दे क्या क्या रखा है। सबसे पहले दे रखा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक, ये चीज दे रखी है। आइसोसेलेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। और इसका मतलब एक और चीज हुआ, क्या हुआ कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और यहां पे क्या लिख दोगे, अपोजिट एंगल इक्वल इन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। गिवन हमने लिख लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है यहां पर, तो ये यहां लिख देंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है, पहला तो हमें करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, ठीक है। सेकंड में हमें करना है ए ओ बाइसेक्ट कितना, एंगल ए। अब ध्यान से देखना, जरूरी नहीं हर बार जब प्रूफ कर रहे हैं तो दो ट्राइंगल ले तभी प्रूफ करेंगे, इसको बड़े इजी तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम आते हैं प्रूफ में, और यहां रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बड़े आसानी से, बहुत इजी से। तो फिर से लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, आइसोसेलेस ट्राइंगल था, दे रखा था ए बी इक्वल टू ए सी, और ये भी दे रखा था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और इसका रीजन ने ऊपर लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल इन अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, अपनी तरफ से दोनों साइड को हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। अब यहां पे देखना, 1/2 एंगल बी, 1/2 एंगल सी कर दिया। अब ये 1/2 कौन सा लिया हमने, ये नीचे वाला इस ट्राइंगल में 1/2 मतलब आधा हो गया, बी का हाफ हो गया। तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि एंगल ओ बी सी इक्वल टू है किसके, एंगल ओ सी बी के, अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है। अब जब अपोजिट एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की ओ सी इक्वल टू ओ बी। फिर से इसी को उल्टा क्या लिखोगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन अपोजिट एंगल। मतलब उल्टा हो गया, पहले क्या था, पहले साइड इक्वल थी तो अपोजिट एंगल इक्वल है। इस बार उसने क्या करा, अपोजिट एंगल इक्वल कर दिया। तो जब अपोजिट एंगल, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल। अब यहां से जब ये दोनों
ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो इक्वेशन 1 डाल के इसको छोड़ दो क्योंकि ये अगले वाले में काम आएगा। ऐसा कैसे, और इसको आप लिख सकते हो चाहो तो बिल्कुल ऐसा कैसे, सेम टू सेम। अब हम जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसको एओ बाइसेक्ट एंगल है, इसमें 2 ट्रायंगल लेंगे, ठीक। तो यहां पर मैं इसको रब करता हूं और इसका सेकंड वाला करते हैं प्रूफ ऑफ। सेकंड वाले में हमने क्या करा, 2 ट्रायंगल ले लिए। कौन कौन से, क्योंकि हमें एओ लाना था तो एओ आना चाहिए। देखो ये बात भी आती है कई बार कि सर कैसे पता लगता है कि कौन सा ट्रायंगल लें, तो कौन सा ट्रायंगल लोगे, जो पूछा गया वो और जो पता है वो। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एओ, अब एओ आना चाहिए इसके अंदर और एंगल ए भी आना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, ट्रायंगल। ट्रायंगल लिया एन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ये दोनों ट्रायंगल लिए साइड वाले दोनों, ये वाले लिए दोनों साइड ट्रायंगल। इन दोनों में क्या दे रखा है, एक तो इसमें दे रखा है ए बी और ये तो पहले से ही था, इसको मैंने लिख दिया गिवन, ये तो पहले दे रखा था, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, क्या बोला था कि 1/2 एंगल बी और 1/2 एंगल सी। इसका मतलब कि एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल ए सी ओ। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट था, ये वाला एंगल क्या था, बाइसेक्ट था, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल। ये भी क्या है, ये भी गिवन है, दे रखा है। उसके बाद देखो हमने अभी प्रूफ किया इक्वेशन 1 में ये, तो यहां पर देखो क्या बन रहा है, ध्यान से देखना। जो हमने रूल दिया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बना, बन गया बड़ा ही आसानी से, साइड एंगल साइड बना। और जब साइड एंगल साइड बना तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी ओ ये कॉन्ग्रेट हो गया ट्रायंगल ए सी ओ के, और रूल लग गया बाय एस ए एस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल है बाय एस ए एस रूल। और सबको पता है कि जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेट होते हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी ए ओ ये इक्वल है किसके, एंगल सी ए ओ के। और यहाँ पर सबसे बढ़िया लाइन, सबसे अच्छी सीधी सीधी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेस ट्रायंगल हो गया इक्वल। अब देखो यहां से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन ओ है, ये लाइन जो है ए ओ, ये क्या कर रही है, इसको एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहां पर लिख देंगे सो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, और ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखना। ए बी और ए सी इक्वल था, इस वजह से पूरा एंगल बी और एंगल सी इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल टू अपोजिट एंगल, या अपोजिट एंगल्स टू इक्वल ऑफ अपोजिट साइड। जब ये इक्वल था तो यहां पर हमने हाफ कर दिया, इसका हाफ किया। अब इसका जस्ट उल्टा, जब ये क्या था कि एंगल अपोजिट इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल, ठीक। और ये हमें प्रूव करना था, ओ बी इक्वल टू ओ सी। यहां हमने कोई ट्रायंगल नहीं लिया। अब दूसरी बार में हमने 2 ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल लिए, तो ए बी और ए सी तो गिवन था। देखो फिर से आधा ट्रायंगल बी का लिया, आधा ट्रायंगल सी का लिया, गिवन था, ये इक्वल। और ये ओ बी और ओ सी अब भी थोड़ी देर पहले किया, तो क्या हो गया, साइड ये होगी साइड, ये होगी एंगल, ये होगी साइड। ऐसा इससे फिर से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और 2 अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, दोनों एंगल को इक्वल कर दिया। और अगर दोनों एंगल इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि एओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। क्लियर है, बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। देखो उम्मीद तो यही करता हूं कि अच्छे से मैंने समझाया। एक बार फिर से इसको रिपीट करना, देखना एक बार आ जाएगा। और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसे अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से इजी है, ठीक है। इसको करते हैं रन।
बिल्कुल क्लास की फीलिंग आनी चाहिए। मैं बस आप लोगों से यही चाह रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा लगे जैसे आप क्लास में बैठ कर पढ़ रहे हो। पूरा टाइम मैं आपको लिखने का दे रहा हूँ, यहाँ पे राइटिंग आप पढ़ सकते हो, पूरा समझाने का पूरा सेम आपकी क्लासरूम की तरह, ऑफलाइन की तरह हर क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से इजी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक डायग्राम दे रखा है, मैं यहाँ बनाता हूँ, देखना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। लेकिन जो एडी है वो यहाँ पे क्या है कि ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर। ये वर्ड्स का ध्यान रखना, जैसे वहां हमने आइसोसेलेस पे ध्यान दिया था। अब यहाँ पे एक बार इसको देखते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर का साइन होता है ये उल्टा कैपिटल टी। कैपिटल टी जो है वो शीर्षासन कर रहा है यहाँ पर। जब भी कैपिटल टी शीर्षासन करे तो मत जाना वो परपेंडिकुलर का साइन दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब 90 डिग्री का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, अरे इसमें तो आरएचएस लगेगा, राइट एंगल आ गया। नहीं, हर बार ये सही नहीं होता, आरएचएस हर बार नहीं आता। तो ध्यान रखते, अभी देखते हैं कैसा आता है, देखते हैं यहाँ पर देखेंगे अभी कैसा आएगा। देखो ABC AD इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो रहा है 90 पर। बाइसेक्ट ऑफ BC, इस BC को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट बाइसेक्ट बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर कर रहा है, मतलब क्या, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दोनों को। इसका मतलब क्या हुआ, BD इक्वल टू CD, ये हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC हो इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होता है, जब उसकी 2 साइड्स क्या होगी, इक्वल। तो हमें प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू AC। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखना, यहां पर सबसे पहले तो लिखेंगे कीवर्ड, क्या क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC है। अभी आइसोसेलेस नहीं है, आइसोसेलेस हमें प्रूफ करना है, हमें बस एक सिंपल ट्राइंगल मान के चल रहे हैं, ट्राइंगल है। इसमें अपने को क्या दे रखा है कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। और एक और चीज दे रखी है कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब BD इक्वल टू DC कर दो, CD कर दो, एक ही बात है। ठीक है, BD और ये CD दोनों इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC। अगर AB इक्वल टू AC प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, मतलब हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब यहां पर हम प्रूफ पे आ जाते हैं, आगे प्रूफ पर। ठीक है, अब दो ट्राइंगल ले रहे हैं हमें, ये दिख ही रहे, यही 2 ले रहे हैं। यहां पर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, 2। अब इसमें क्या क्या इक्वल है देखना। सबसे पहले तो BD इक्वल टू DC, ये गिवन है। ठीक है, एंगल ADB, एंगल ADC, ये क्या है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर था, अब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री आएगा। उसके बाद ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे, इस पर ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। AD इक्वल टू AD क्या कॉमन, दोनों बराबर है। अब बताओ आप कौन सा रूल लगा। RHS नहीं लगने का कारण क्या है कि राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड जो होती है वो H को शो करती है, हाइपोटेनस को। लेकिन वो तो हमें प्रूफ करना है, तो वो तो हम ले ही नहीं सकते, वो तो हमें प्रूफ करना था। इसलिए यहाँ पर RHS का रूल नहीं लगेगा। जहां किसा लगा, ये S, ये A, ये S, ये S, A, S। तो कौन सा रूल लगा इसके अंदर, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा, ट्राइंगल ACD बाय SS। SS रूल से लग गया। ठीक है, अब जब ये लग ही गया, SS लग गया, तो अब तो समझ ही गए होंगे। सबसे बढ़िया डायरेक्ट लिख दो AB इक्वल टू AC
और जिसका सबको इंतजार था आ गया वो सिंपलिसिटी। कई बच्चे इसको सपासट भी बोल देते हैं, याद रखने के लिए अपने अपने तरीके। सिंपलिसिटी सपासट हो गया, पर सिंपलिसिटी याद रखना, पता नहीं वहां एक चार में एक सपासट तो मिल दो। ठीक, तो ये ए बी इक्वल टू ए सी हो गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो साइड किसी ट्राइंगल की इक्वल है तो इट मींस ट्राइंगल एबीसी लास्ट में इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये हो गया आपका एचपी हैंस प्रूफ। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्या था कि ट्राइंगल एबीसी अपने को गिवन था, एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है किसे, बीसी को। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब डी पे एक तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है दोनों साइड, और एक जो डी पॉइंट है वो बीसी का क्या हुआ, मिड पॉइंट हो गया, बाइसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट हुआ से मतलब बीडी और डीसी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हमने यहाँ पर दो ट्राइंगल लिए, कौन कौन सा, एक एबीडी लिया और एक एसीडी लिया। ठीक है, अब वो जो बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, बीडी और सीडी दोनों क्या हो गए, इक्वल। डी पर दोनों बना रहे 90 डिग्री का एंगल, तो वो हो गया, और एडी जो था वो हो गया कॉमन। तो यहाँ पर क्या रूल लगा, एस ए एस, और जैसे एस एस का रूल लगा तो हमने क्या देखा, सिंपलिसिटी यहाँ पर हमने लगाया, ए बी इक्वल टू ए सी क्या हो गया, इक्वल। और जैसे किसी ट्राइंगल में दो साइड अपोजिट इक्वल है, इसका मतलब वो ट्राइंगल कौन सा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर, देखो आप आराम से लिखो इसको। अब जब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो थर्ड क्वेश्चन आपको फोर्थ क्वेश्चन की याद भी दिलाएगा, और जो हम ट्राइंगल दो थर्ड में लेंगे वही ट्राइंगल आपको फोर्थ में भी ले लेना है। थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाता है, बाकी दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। और इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अधिकतर देखा है मैंने। ये जो दोनों 3 और 4 है, क्योंकि सेम टू सेम है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, तो टीचर की भी मेंटलिटी होती है कि दोनों में से एक तो दे देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड देखते हैं। एबीसी, फिर से वही, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब वही, दो साइड इक्वल। ये मैं बना देता हूं, ये हो गया, ये ए, ये बी, ये सी, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड इक्वल होगी। इन विच, अब इसमें कुछ और आ रहा है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, बीई, तो बी से जा रहा है किधर, ई पर, ये हो गया बीई। सी एफ, सी से जा रहा है इधर, तो ये हो गया एफ। अब एल्टीट्यूड है तो मतलब क्या होगा, हाइट हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री को शो करती है, सीधा बिल्कुल। ठीक, बीई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स, मतलब यहाँ पर दोनों जो है वो इक्वल साइड्स दे रखी है। यहाँ पर इक्वल साइड्स में, दोनों में इक्वल साइड्स पर आ रहा है। ठीक है, इक्वल साइड्स पर आ रहा है एसी और एबी, मतलब जो बी आ रहा है वो एसी पर एल्टीट्यूड है, और जो सी एफ है वो ए बी पर एल्टीट्यूड है। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, पहला वाला पहले पर, दूसरा वाला दूसरे पर। ठीक, शो दैट, दिखाओ। अब हमें क्या दिखाना है कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, इसका मतलब हमें दिखाना है बीई इक्वल टू सी एफ, ये प्रूफ करो। ठीक, वही पहले की तरह सबका सेम फॉर्मेट बिल्कुल। सबसे पहले लिख देंगे हम गिवन, क्या क्या दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये तो दे रखा है। अब आइसोसेलेस है, इसका मतलब दो साइड दोनों क्या होगी, इक्वल, ये भी दे रखा है। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है, बीई जो है वो परपेंडिकुलर, क्योंकि एल्टीट्यूड है ना, किस पर है, एसी पर, और एक सी एफ एल्टीट्यूड है किस पर है, एबी पर। ये सब लिखना, ये सब आपके नंबर को शो करते हैं एग्जाम में। अगर आप पूरा फॉर्मेट बिल्कुल सही लिखते हो, टीचर को जरा से भी गुंजाइश नहीं मिलती कि आपके नंबर काटे। अब यहाँ पर टू प्रूफ में क्या करना, क्या है, यही जो अभी हमने लिखा, हमें बीई इक्वल टू सी एफ प्रूफ करना। अच्छा, करते हैं आप प्रूफ, ये हो गया वेरिफिकेशन करना। अब सबसे बड़ी बात जो हमेशा हम देखते हैं, ट्राइंगल कौन से लें।
फिर से वही कि ट्राइंगल वही हमें लेना है, हमें जो गिवन है वो भी उसमें आ जाए और जो पूछा गया है वो भी उसमें हो। क्योंकि बच्चे कई बार ऐसी गलती कर देते हैं, जो एकदम तो सामने दिखा उसी को ले लिया। देखना यहाँ पर ए बी भी आना चाहिए, तो पहले ट्रायंगल में लिया ए बी ई। अब ए बी ई लेने का रीजन क्या है कि ए बी जो गिवन था वो भी आ रहा है और बी जो प्रूफ करना है वो भी आ रहा है। जब इसमें ए बी ई लिया तो इसमें क्या लेंगे ए सी एफ। ए सी जो गिवन है वो भी आ रहा है, सी एफ जो प्रूफ करना है वो भी आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम दो ट्राइंगल कौन से लिए, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ये दोनों कौन कौन से, ए बी ई ए सी एफ, दो ट्राइंगल इसमें आ गया। ठीक, अब क्या क्या लेंगे, देखो सबसे पहले तो इसमें ए बी इसमें ए सी, ये गिवन जो दे रखा है वही लिख दो। फिर से कौन सा, ए बी ई आ रहा है तो एंगल ए ई बी और इसमें एंगल ए एफ सी 90 डिग्री, ये भी गिवन ही है, एल्टीट्यूड है ना तो 90 डिग्री। अब थर्ड में क्या लेंगे, अब करना क्या होता है, देखो कि एक तो साइड इक्वल आ गई, एक तो एंगल इक्वल और एक साइड इक्वल। अब यहां से सिर्फ दो रीजन अपने पास, दो रूल बन सकते हैं, या तो ये एस ए एस बनेगा या ये ए एस बनेगा, बस इन दोनों में से अलावा और कोई से नहीं बन सकता। तो या तो साइड इक्वल आएगी या फिर एंगल इक्वल आएगा। अब किसी ट्रायंगल में तीन साइड होती है, एक साइड गिवन थी हमने लिख दी, एक साइड प्रूफ करनी है जो हम नहीं लिख सकते, ठीक है, और तीसरी साइड के बारे में कुछ नहीं दे रखा। क्लियर, यहां से इसका मतलब साइड यहां पे कैंसिल। अब क्या बचा, एंगल, एंगल ढूंढो। देखो ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, इस एंगल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, ये एंगल 90 डिग्री, तो बचा क्या ये, इस एंगल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, ये 90, बचा क्या ए। अरे वाह, ये तो पता लग गया मैं कि दोनों भी ट्रायंगल में क्या आ रहा है, एक कॉमन आ रहा था, अभी देखा हमने, देखा ना अभी, तो क्या आ रहा है, एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, बस आगे पकड़ाए में। यहाँ पर सीधा सीधा लिख दो एंगल ए एंगल ए, और ये क्या हो गया, ये हो गया कॉमन। तो कॉमन हो गया तो रूल कौन सा लगा, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए सी एफ के। कौन सा रूल लिखे रखा है पहले से, बाय ए एस कॉन्ग्रेंस रूल हो गया। अब क्या था, अब इसमें आ रहा है, देखो ये जो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें चाहिए बीई और हमें चाहिए सीएफ, और यहाँ पर वही लास्ट में सिंप्लिसिटी, और ये हो गया अपना हैंड्स प्रूफ। इतना आसान क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आगे भी काम आएंगे, एड चैप्टर में भी, तो इसको ध्यान से करना बिल्कुल। क्योंकि अब जो 9th क्लास में, जैसे कई बच्चों के टर्म 1 या तो हो चुके हैं या चल रहे हैं, तो अगर हो चुके होंगे तो नेक्स्ट ईयर जब 9th क्लास में आप फाइनल एग्जाम दोगे तब भी 100% कोर्स आता है 9th में। अब 8th का तरह ये नहीं होगा कि टर्म 1 गया तो बस अब टर्म 2 की बारी है, नहीं, अब 9th क्लास में फिर से जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें 100% कोर्स आता है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, एक चैप्टर से 2 चैप्टर आपके जुड़े हुए और दोनों ही अच्छे चैप्टर है, हार्ड चैप्टर है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।